अब तक हम आपको बता चुके हैं कि शेयर बाजार में खरीद बिक्री कैसे करते हैं और निवेश के दौरान जिन जोखिमों का सामना करना पड़ता है उनसे कैसे निपटना। लेकिन आप ये कैसे तय करेंगे कि क्या खरीदना और क्या बेचना? आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। दरअसल स्टॉक की कीमत का अंदाजा कैसे लगाया जाए और निवेश को लेकर कंपनियों के मौजूदा और आने वाले दिनों में ग्रोथ को लेकर कैसे फैसला लिया जाए, इसे आम बोलचाल में शेयर बाजार की बुनियादी विश्लेषण कहते हैं। किसी स्टॉक के बुनियादी विश्लेषण को मोटे तौर पर कई तरह के मानकों पर कंपनी के हेल्थ चेक की तरह देखा जा सकता है, चाहे वित्तीय पहलू हो, प्रबंधन की क्वालिटी हो या फिर पूरी अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्री के हालात को कंपनी की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ वैसे लोकप्रिय अनुपातों या रेशियोज को समझते हैं जो किसी कंपनी के सेहत नापने के काम आते हैं। कमाई को लेकर कंपनी की हालत कैसी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कंपनी ने बीते कुछ सालों में कैसे परफॉर्म किया है, साथ ही आने वाले कुछ सालों में कमाई को लेकर क्या उम्मीद है। किसी कंपनी की कमाई जानने के लिए आप प्रति शेयर उसकी कमाई देख सकते हैं, जिसका गणना उसके कुल फायदे को बाजार में उसके मौजूद कुल शेयर से भाग देकर निकाला जा सकता है। मिसाल के लिए अगर कंपनी ए ने 100 करोड़ कमाए और उसके 10 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, तो प्रति शेयर की कमाई 10 रुपए हुए। ईपीएस का इस्तेमाल दो कंपनियों की तुलना के लिए भी होता है। मान लीजिए कंपनी बी ने 200 करोड़ की कमाई की और उसके 50 करोड़ शेयर्स है, तो प्रति शेयर का फायदा सिर्फ 4 रुपए हुआ। ऐसे में हालांकि कंपनी बी का फायदा कंपनी ए के मुकाबले 2 गुना है, लेकिन कंपनी ए कमाई के मामले में मजबूत मानी जाएगी क्योंकि प्रति शेयर कमाई ज्यादा है। Earning per share is, I think, one of the basic parameters based on which you choose to pick up a particular stock to invest in. And generally, we check as to how the stock has been performing. Has the EPS been growing year on year? Because you could possibly have the profits growing, but at the same time, in case the equity base also is growing along with it at the same time, then the EPS does not grow. So based on that, the stock price also may not really move. So looking at the EPS growth year on year is very, very important. एक दूसरा आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला वित्तीय अनुपात स्टॉक की कीमत के मुकाबले उसकी कमाई या पीई रेशियो है। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि कंपनी की कमाई को लेकर बाजार कितनी कीमत देना चाहता है। इसका हिसाब स्टॉक की कीमत में प्रति शेयर कमाई से भाग देकर लगाया जाता है। अगर हम अपने पुराने उदाहरण की बात करें और मान ले कि कंपनी ए और बी दोनों की कीमत 500 रुपए है और अगर हम पीई रेशियो की तुलना करना चाहे तो कंपनी ए के लिए 50 और बी के लिए 125 रुपए होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि हर 1 रुपए की कमाई के लिए बाजार कंपनी ए के लिए 50 रुपए और कंपनी बी के लिए 125 रुपए अदा करने के लिए तैयार है। ज्यादा पीई का मतलब है कि निवेशक भविष्य में ज्यादा कमाई की उम्मीद रखता है। I think clearly what the ratio suggests is the market price and the EPS, and that's basically what the ratio is all about. The importance of the ratio in absence of capital appreciation works out the way that it is the kind of number of years or the time period that will take a shareholder or an investor for him to return or get his principal back while investing into the company. So again, I think price earnings ratio is a very important tool when you're doing financial analysis of companies. It is very important to have a peer comparison when you're looking at PE ratios. The general thumb rule is that the lower the PE, I think the better valuation the company derives, and in that sense I think a better multiple. But I think it is not applicable for all companies. I think you should also be looking at a lot more ratios along with the price to earnings. प्राइस टू बुक एक और वित्तीय अनुपात है जो बुनियादी विश्लेषण में खूब इस्तेमाल होता है। इसका हिसाब समझने के लिए पहले हमें बुक वैल्यू का मतलब समझना होगा। बुक वैल्यू का मतलब कंपनी की परिसंपत्तियों की कुल कीमत से है, जो सैद्धांतिक तौर पर कंपनी के बंद हो जाने पर उसके शेयर धारकों को मिलेंगे। अगर आप कुल बुक वैल्यू में आउटस्टैंडिंग शेयर्स की कुल संख्या से भाग देंगे तो बुक वैल्यू प्रति शेयर मिलेगा। अगर ये वैल्यू स्टॉक के मौजूदा बाजार भाव के करीब है तो इसका संकेत है स्टॉक की कीमत मापदंडों के मुकाबले कम है, और अगर आप मौजूदा बाजार भाव को बुक वैल्यू से भाग देंगे
तो बुक वैल्यू प्रति शेयर मिलेगा। ये अनुपात अगर 1 से कम होता है तो इसमें निवेश बेहतर माना जा सकता है। Price to book is something where you try and find out as to which stocks are available at a discount. But again, this cannot be looked at in isolation. This could be one of the parameters to look at a particular stock. And this is very important, especially in terms of financial services or banks, where price to book is very, very important. When it comes to manufacturing sector, the importance actually reduces. अपनी निजी जिंदगी में कर्ज हमेशा बुरा माना जाता है, लेकिन सारे कर्ज बुरे नहीं होते जब ये कंपनियों और अर्थव्यवस्था से जुड़े हों। कंपनियों को अपने कारोबार के लिए लोन की जरूरत पड़ती है, खासकर वैसी कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो में निवेश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि कंपनी कर्ज से दब जाए, यानी कर्ज उस सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिसे वो अपने निवेशों से मुनाफे के बदौलत वापस ना कर सके। हम कर्ज और इक्विटी अनुपात से ये पता कर सकते हैं कि कोई कंपनी अपने कर्ज का बेहतर इस्तेमाल कर रही है या नहीं। इसके लिए कंपनी के तमाम कर्ज की राशि में उसकी कुल इक्विटी से भाग देकर डेट इक्विटी रेशियो का पता लगता है। अगर ये 1 है तो इसका मतलब हुआ जितनी इक्विटी है उतना कर्ज है। Capital intensive industries which have huge amounts of debt onto their books, both in terms of long term borrowings and short term borrowings, because a lot of money will get invested in setting up plants. For example, I think power plants, cement plants, I think a lot of capital employed or capital expenditure happens in setting up these plants, and they have to borrow a lot of debt. When it comes to the short term borrowings, I think a lot of working capital requirements are created for a lot of these or for a lot of these manufacturing companies for continuing their working capital needs. और अब आखिरी वित्तीय अनुपात जिसमें हम इक्विटी पर रिटर्न पर गौर करते हैं, इसे रिटर्न ऑन इक्विटी भी कहा जाता है। ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नापने के लिए ये पता लगाता है कि निवेशकों के पैसे से कंपनी कितना पैसा कमाती है। इसका हिसाब लगाने के लिए कंपनी की कुल आमदनी में सारे शेयर होल्डर्स की इक्विटी से भाग दिया जाता है और इसे प्रतिशत में दिखाते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जितनी ज्यादा हो उतना ही बेहतर है और कंपनी को कामयाब माना जाता है। Return on equity is basically the profits divided by the shareholders' equity, and this actually shows you as to what is the return on the investment